हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स किसी आइटम पर जीएसटी लगा हुआ है तो उसके पास यहाँ पर जीएसटी लिखा हुआ नहीं आता है, उसको हम कैसे पता करें? तो उसका बहुत आसान तरीका है। जिस भी आइटम पे जीएसटी लगा हुआ होता है वहाँ पर CGST, SGST या फिर IGST लगा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, CGST क्या होता है? CGST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सेम स्टेट में लगता है। जैसे मान लीजिए मैं MP से हूँ और मैंने MP से ही अगर माल परचेस किया हुआ है तो उसमें मेरा CGST वहाँ पर लगेगा। ये कितने परसेंट से लगता है? परचेस एंड सेल्स दोनों बिल में लगता है। परचेस हम करेंगे तब भी ये CGST लगा हुआ आएगा, और अगर हम सेल करेंगे सेम स्टेट में तब भी हमें CGST वहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये होता है 9%, 28%, 12% या फिर 5%। इस तरीके से आप CGST को लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SGST की। SGST का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी सेम स्टेट में लगता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं MP से हूँ और मैंने MP से अगर माल परचेस किया हुआ है तो परचेस के बिल में भी और सेल के बिल में मुझे यहाँ पर SGST लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने कोई माल परचेस किया हुआ है तो उसमें मुझे यहाँ पर CGST एंड SGST दोनों एक साथ लगे हुए आएंगे। वो आएंगे मेरे 9%। जैसे मान लीजिए मैंने 18% से माल परचेस किया है तो CGST 9% लगेगा और SGST 9% लगेगा। तो CGST और SGST मिला के 9 9 18% हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर IGST की। IGST क्या होता है? IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लीजिए दोस्तों, मैं MP से हूँ और मैंने दिल्ली से माल परचेस किया है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आउट ऑफ स्टेट, तो इसके अंदर मुझे IGST यहाँ पर लगा हुआ आएगा या फिर IGST में लगा कर दूंगा। अगर मान लीजिए मैं MP से हूँ, मैं अपना माल जो है वो दिल्ली में सेल कर रहा हूँ तो मुझे अपने बिल में IGST वहाँ पर लगाना पड़ेगा 18% से। अगर मैंने 12% किया तो वहाँ पर 12% से, अगर मैंने 28% किया तो 28% से मुझे वहाँ पर IGST फिल करना रहेगा। अब हम बात करते हैं परचेस की। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने एक माल परचेस किया। जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर परचेस किया 20,000 रुपये में, ठीक है। 20,000 मेरा GST कितना लगा हुआ है? 18%। तो कितना होगा है टोटल मिला के? देखिए 20,000 मेरा ये वाला अमाउंट था। 20,000 मेरा 18% जो GST लगेगा वो हो जाएगा 3,600 रुपये। तो टोटल अमाउंट मेरा कितना होगा है? 23,600 रुपये। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने कंप्यूटर परचेस किया 20,000 रुपये का, उस पर 18% GST लग के आया तो वो हो गया मेरा 23,600 रुपये का। अब मान लीजिए दोस्तों, सेम आइटम को मुझे सेल करना है। जैसे मैंने कंप्यूटर में परचेस किया 20,000 का, लेकिन मुझे इसको सेल करना है तो इसको मैं सेल कैसे करूंगा? इसको मैं सेल करूंगा कुछ मार्जिन रख के। जैसे मान लीजिए मैंने माल परचेस किया 20,000 का, लेकिन मुझे कुछ प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के लिए मैं इसको सेल करूंगा 24,000 का, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 24,000 का सेल करूंगा। इस पर मैं 18% कस्टमर से GST लूंगा तो कितना यहाँ पे हो गया? यहाँ पे हो जाएगा 4,320 रुपये। जैसे मान लीजिए 24,000 का तो मेरा जो आइटम था जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, फिर मैंने 24,000 पे यहाँ पर 18% यहाँ पे कस्टमर से मैंने GST लिया तो वो मैंने लिया 4,320 रुपये का। मीन्स इसको मैंने टोटल सेल किया है 28,320 रुपये का। अब दोस्तों मान लीजिए, कई लोग क्वेश्चन होता है कि हम गवर्नमेंट को कितना पे करते हैं। गवर्नमेंट को हमने 4,320 रुपये पे करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अभी हमने देखिए, जब हमने माल परचेस किया था तो हमने गवर्नमेंट को कितना दिया था? 3,600 रुपये दिया था जब हमने माल परचेस किया था, ठीक है। लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं तब हम उनको 4,320 रुपये नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 3,600 रुपये में से 4,320 रुपये माइनस करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंस निकलेगा, जैसे मान लीजिए मैंने 20,000 का माल परचेस किया, मैं 24,000 का माल बेच रहा हूँ तो 4,000 पे जितना 18% मेरा GST लगेगा वही मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। जैसे सपोज कीजिए 3,600 रुपये मेरा पहले GST में दे चुका हूँ, फिर 4,320 रुपये मैंने GST कस्टमर से लिया हुआ है, तो इसमें से मैं 4,320 रुपये में से 3,600 रुपये माइनस करूंगा तो 720 रुपये जो मेरा डिफरेंस वाला अमाउंट आ रहा है इसको मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस तरीके से हम गवर्नमेंट को कोई भी GST पे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी अपन सीखते हैं कि हम परचेस करते हैं किसी एक पार्टी से और हम उसमें लगाते हैं CGST और SGST हम कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम टैली में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर टैली ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिया है यहाँ पे। अब मुझे टैली प्राइम में सबसे पहले मुझे कंपनी बनाना है, तो मैं कंपनी कैसे बनाऊँ? तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आना क्रिएट कंपनी पर। देखिए आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन शो हो रहा होगा। सिंपली अभी आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया
तो नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है कंपनी नेम, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ देव लिमिटेड। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। मेलिंग नेम में भी सेम मेरा नाम आ चुका है। एड्रेस में यहाँ पे डाल लेता हूँ भोपाल MP। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है स्टेट, आप किस स्टेट से, अगर मान लीजिए आप MP से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, न्यू दिल्ली से हैं, गोवा से हैं, गुजरात से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, जिस भी स्टेट से आप हैं आप वहाँ पर स्टेट ले लीजिए। मैं अभी यहाँ से MP से हूँ तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश ले लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने मध्य प्रदेश लिया, देन मुझसे कंट्री पूछ रहा है, तो कंट्री इसने ऑटोमेटिक इंडिया ले लिया है। नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है पिन कोड, मुझे यहाँ पर पिन कोड डालना है, तो यहाँ पे पिन कोड फिल कर देता हूँ 462038। देन मुझे टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आपको ये सब डिटेल फिल कर लेनी है, मेल ID, वेबसाइट वगैरह। अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं डाल रहा हूँ। देन मैं एंटर करता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो जो मेरी कंपनी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट मेरे पास इस टाइप से कंपनी का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, तो मैं एंटर करता हूँ। देखिए ये क्यों आता है आपके पास इसलिए आता है, आपने कंपनी तो बना ली, लेकिन कंपनी जब आपने बनाई होगी, कंपनी रजिस्टर्ड की होगी, तो आपने GST में रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपको एक GST नंबर मिला होगा, तो उस GST नंबर को आपको इस टैली में फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है टैक्सेशन का, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आना है आपको, और यहाँ पर यस ऑलरेडी होगा, तो आप जैसे ही यस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर GST डिटेल्स के अंदर यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। तो आपकी जो भी GST की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करनी। जैसे मान लीजिए आप जिस स्टेट से हैं, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, फिर आप रेगुलर लीजिए, और कंपोजिशन है तो कंपोजिशन ले लीजिए, मैं भी रेगुलर पे ले लेता हूँ। देन आपको एंटर करना है GST आप कब से एप्लीकेबल कर रहे हैं, आप वहाँ से 1/4/2023 ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपका GST नंबर डालना है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी यहाँ पर XYZ कोई भी GST नंबर डाल देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये मुझसे वार्निंग का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। मीन जो मेरा GST नंबर है वो यहाँ पर गलत है, तो नॉर्मली मैंने अभी ऐसे ही डाला हुआ है, आपको एक प्रैक्टिकल बताने के लिए आपको सही GST नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आपको आगे जाना है। फिर ये मुझसे पूछ रहा है आपको जो GSTR1 फाइल करेंगे वो आप मंथली फाइल करेंगे या फिर क्वार्टरली फाइल करेंगे। अगर आप मंथली फाइल करते हैं तो आप यहाँ पर मंथली चूज़ कर लीजिए, अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आप यहाँ पर क्वार्टरली चूज़ कर लीजिए। मैं सिंपल यहाँ पे मंथली ले लेता हूँ, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देन मैं इसको नो रहने देता हूँ, और इसको एंटर करने के बाद इसको यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा फिर मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंटर करने के बाद। तो देखिए जैसे मैंने उसको एक्सेप्ट किया तो मेरी कंपनी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, हमें यहाँ पर एक परचेस का बिल बनाना है। जैसे मान लीजिए मुझे एक परचेस का बिल बनाना है, मैंने कंप्यूटर परचेस किया है 20,000 रुपये में, उसमें मुझे यहाँ पर CGST और SGST आपको लगाकर बताना है। तो सिंपली हम टैली पर जाते हैं। तो देखिए अभी मैं क्रिएट करूँगा, लेजर क्रिएट करूँगा, मुझे CGST SGST का लेजर क्रिएट करना है, परचेस का लेजर क्रिएट करना है, पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। तो इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको वाउचर्स पर चला जाना है। जैसे आप वाउचर्स पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा पेमेंट वाउचर ओपन है, लेकिन मुझे यहाँ पर परचेस की एंट्री करना है। तो परचेस की एंट्री करने के लिए मुझे यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करना है F9। अब मान लीजिए दोस्तों मैं शॉर्टकट की भूल जाता हूँ, या फिर मुझे मान लीजिए यहाँ पर मेरा पेमेंट का वाउचर ओपन है और मैं शॉर्टकट की भूल गया हूँ, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको राइट साइड में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा F9 का, यहाँ पे परचेस लिखा हुआ है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर परचेस का जो है वाउचर ओपन हो जाएगा। तो अभी अपन यहाँ पर परचेस की एंट्री करते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल नंबर ले लेता हूँ 20, देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अपडेट मान लीजिए मैं 1/4/2023 ही रहने देता हूँ, ठीक है। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है पार्टी नेम, आपने किस पार्टी से माल परचेस किया है। अब मान लीजिए मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ कैश की पार्टी आ रही है, बाकी कोई पार्टी आ नहीं रही है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहीं पर रहना है, और यहाँ पर रहकर आपको प्रेस करना है Alt+C। जैसे आप Alt+C प्रेस करेंगे तो आपके सामने लेजर क्रिएशन का यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किस पार्टी से माल परचेस किया है, XYZ में ले लेता हूँ एक पार्टी। ये मेरी पार्टी है जिससे मैंने माल परचेस किया है। हमने अगर किसी से माल परचेस किया है तो वो आता है सन्ड्री केटर्स के अंदर, तो हम यहाँ पर सन्ड्री केटर्स ले लेते हैं। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देन मैं एंटर करने के बाद यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ, और ये मुझसे पूछ रहा है एड्रेस, तो मैं यहाँ पर भोपाल MP ले लेता हूँ। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। स्टेट ये मुझसे पूछ रहा है, आपको ये सब डिटेल फिल करनी है बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए आपने किसी पार्टी से माल परचेस किया है, अगर आपने MP से ही किया तो आप यहाँ पर MP लीजिए, दिल्ली से करिए तो दिल्ली लीजिए। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर MP ले लेता हूँ। फिर पिन कोड डालना है
पिन कोड डालने के लिए मैं यहाँ पे पिन कोड भी डाल देता हूँ। मेरी पार्टी का जो पिन कोड है वो ये है। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देन ये मुझसे नेक्स्ट पूछ रहा है रेगुलर, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर। रेगुलर में ले लेना है आपको। आप जिससे ही माल परचेस करेंगे लगभग लगभग वो रेगुलर ही रहेंगे। फिर आपको यहाँ पर पार्टी का जीएसटी नंबर डालना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वार्निंग का ऑप्शन आ चुका है। मीन्स आपने जो भी यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल किया हुआ है वो गलत है। तो आपको यहाँ पर सही जीएसटी नंबर डालना है। आप सही डालेंगे तो ये वार्निंग का ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। मैं भी आपको नॉर्मली प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर गलत ही जीएसटी नंबर रहने देता हूँ। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। फिर इसको मैं यस कर लेता हूँ। देन एंटर करने के बाद इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो मेरी जो पार्टी का नाम था वो तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देखिए XYZ एक पार्टी है मेरी जिसको मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है परचेस लेजर। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने माल परचेस किया तो आपको यहाँ पर परचेस लेजर भी क्रिएट करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कोई परचेस लेजर नहीं आ रहा है। सिंपल यहाँ पे Alt+C से आप प्रेस कर लीजिए और अभी आप यहाँ पे लिखते हैं परचेस अकाउंट। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देन मैं इसको एंटर करता हूँ। परचेस अकाउंट जो है वो परचेस अकाउंट के अंडर में आता है। फिर आपको एंटर कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ लेजर्स, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। देन एंटर प्रेस कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है एप्लीकेबल जीएसटी, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल रहने दीजिए। फिर ये आपसे पूछ रहा है अल्टर सेट एंड जीएसटी, ये आपका नो है, इसको आपको यस करना रहेगा क्योंकि अपन जीएसटी में कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो आपको यहाँ पर लेना है परचेस टैक्सेबल। देखिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा परचेस टैक्सेबल का, आप इस पर एंटर प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आपको कितने परसेंट से इसको क्रिएट करना है, तो अपन यहाँ पे 18% ले लेते हैं। देन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए ये पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, सेकंड नंबर पे ऑप्शन पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, तो अभी अपन यहाँ पे गुड्स ले लेते हैं क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हम कर रहे हैं। फिर हम इसको एंटर करना, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा जो परचेस अकाउंट था वो यहाँ पर बन चुका है। अब ये मुझसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, मीन्स आपने क्या आइटम परचेस किया है। तो मैंने यहाँ पे परचेस किया था कंप्यूटर, तो देखिए यहाँ पे मैं कंप्यूटर टाइप करूँगा, मेरे पास कोई यहाँ पर आइटम क्रिएट नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ पर भी Alt+C प्रेस करना है कोई भी आइटम क्रिएट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक आइटम क्रिएशन, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कंप्यूटर। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने कंप्यूटर एंटर प्रेस किया ये मुझसे पूछ रहा है अंडर, मीन्स आपका जो आइटम है वो किसके अंडर में आता है। इलेक्ट्रिक आइटम के अंडर में आता है, हार्डवेयर आइटम के अंडर में आता है, या फिर बहुत सारे फर्नीचर वगैरह अंडर में आता है। तो अभी अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पर आपको Alt+C प्रेस करना है। फिर यहाँ पे अपन ले लेते हैं ELEC, देन मैं डॉट डॉट करता हूँ इलेक्ट्रिक, देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। फिर इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने एक्सेप्ट किया तो ये मुझसे पूछ रहा है यूनिट, मीन्स आपने जो माल परचेस किया है वो नोज में किया है, केजी में किया है, लीटर में किया है, मीटर में किया है, वो सब यूनिट आपको यहाँ पर जाकर क्रिएट करना है। अभी मेरा यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं है तो मैं यहाँ पे Alt+C प्रेस करता हूँ। फिर से यहाँ पे यूनिट क्रिएट करता हूँ। तो जो मैंने कंप्यूटर लिया है वो मैंने नोज में लिया है। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है यूनिट क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पर नोज क्रिएट करना है और आपको नोज एंड नंबर पे ले लेना है। फिर आपको यहाँ पर एंटर करने में इसको एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए ये नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेबल रहने देना है। सेकंड नंबर पे ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए मेरा यहाँ पर नो है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको इसको यस करना है। जैसे आप इसको यस करेंगे तो मैंने जो भी आइटम परचेस किया होगा, जैसे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर कोई भी एक मशीनरी अगर मैंने परचेस की है, तो उस आइटम का एक HSN कोड होता है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। 6 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है। तो मैं अभी यहाँ पर ले लेता हूँ, एक मेरा HSN कोड मैंने यहाँ पे डाल लिया है। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट टाइप ऑन वैल्यू रख लेते हैं अपन। फिर ये आपसे पूछ रहा है टैक्सेबिलिटी, तो आप यहाँ पर टैक्सेबल कर लीजिए क्योंकि हमारा इस आइटम पर टैक्स लगा हुआ है। फिर आपको एंटर करना है इंट्रागेटेड टैक्स में, तो यहाँ पर आपको 18% ले लेना है। फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, तो टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पर गुड्स लेना है। मैं गुड्स पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। देन मैं इसको एंटर प्रेस करने इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर मेरा जो आइटम था वो यहाँ पर फाइनली क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है क्वांटिटी, मीन्स आपने कितने कंप्यूटर परचेस किए हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर ले लेता हूँ और मैंने कितने रेट में परचेस किया है। तो अपन ने जो आइटम परचेस किया है वो किया है हमने एक कंप्यूटर 20,000 रुपये में। तो सिंपली अपन यहाँ पर 20,000 रुपये ले लेते हैं।
देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इसको आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए ये मुझसे पूछ रहा है कुछ और आइटम आपने परचेस किया है, तो अभी अपन यहाँ पे कोई आइटम परचेस नहीं किया है, तो फिर से अपन एक एंटर प्रेस करते हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है आपको यहाँ पर जीएसटी लगा होगा, है ना। तो क्या जीएसटी लगा होगा, हमने जो माल परचेस किया वो हमने किया है एमपी से, और मैं भी एमपी से हूँ, तो मुझे यहाँ पर फिल करना है सीजीएसटी या एसजीएसटी, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे सीजीएसटी टाइप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई सीजीएसटी मेरा क्रिएट नहीं है, तो सिंपली अपन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करना है दोस्तों आपको। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डालना है सीजीएसटी 9%। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देन मैं यहाँ पर अंडर में ये मुझसे पूछ रहा है सीजीएसटी किसके अंडर में आएगा, तो सीजीएसटी जो टैक्सेस है तो वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा। देन आप एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको जीएसटी लेना है। जैसे आप जीएसटी लेंगे तो अभी अपन ने देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मैंने यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताया हुआ था। देखिए मैं आपको यहाँ पे फिर से खोल लेता हूँ। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं सेंट्रल टैक्स आपको लेना है, तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स ले लेते हैं। देन एंटर प्रेस करते हैं। ये पूछ रहा है कितने परसेंट से आपको यहाँ पे लगाना, तो अपन 9% ले लेते हैं। देन मैं एंटर करने के बाद इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तो इसने मेरा ऑटोमेटिक जो है 9% जो है 1800 रुपये यहाँ पर 20,000 रुपये पे यहाँ पे ले लिया है। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1800 रुपये। देन मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब सीजीएसटी तो मैंने लगा दिया, लेकिन मुझे एसजीएसटी भी यहाँ पे लगाना है, क्योंकि सीजीएसटी मैंने 9% लगाया और एसजीएसटी मुझे यहाँ पर 9% लगाना है, तब जाकर मेरा 18% टोटल होगा 20,000 रुपये पे। तो यहाँ पर अपन एसजीएसटी टाइप करते हैं। तो मेरा यहाँ पर एसजीएसटी भी क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पर क्रिएट करना है आपको अल्ट सी प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट सी प्रेस करेंगे देन आपको यहाँ पर एसजीएसटी टाइप करना है 9%। देन एंटर प्रेस करना है। अंडर में आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। देन यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सप्लाई में टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको यहाँ पर जीएसटी ले लेना है। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है टाइप टैक्स टाइप जीएसटी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि एसजीएसटी जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंट्रल टैक्स हमने ले चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेट टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर स्टेट टैक्स में लेना है एसजीएसटी को, फिर एंटर कर देना है। अभी आपसे पूछ रहा है परसेंटेज कैलकुलेशन, तो आपको यहाँ पर 9% लेना है और इसको यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही देखिए मैंने एक्सेप्ट किया तो मेरा यहाँ पर 99% जो है 1836 रुपये ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया है। मैं आपको यहाँ पर जीएसटी यहाँ पर फाइल खोल के बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको 20,000 रुपये मेरा 18% लगा है, मीन्स 20,000 रुपये जो मेरा टैक्स लगा है वो 3600 रुपये लगा है। तो यहाँ पर भी जो है मेरा टेली में भी यहाँ पर 1800 और 1836 रुपये जो है मेरा टैक्स लग चुका है, और टोटल ऑन वैल्यू आ गई है मेरी इनवॉइस की 23,600 रुपये। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था मेरा 23,600 रुपये यहाँ पर ऑन वैल्यू आ चुकी है। मीन्स मेरा जो परचेस था वो मैंने पूरा यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके बताया। इस तरीके से आप परचेस की बिल की एंट्री कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर ओन अकाउंट ले लेता हूँ। एंटर करने इसको मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो जो मेरा परचेस का बिल था वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर एक बार बैक जाता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ मेरा परचेस का बिल कहाँ पे। मैं डे बुक में जाता हूँ। जैसे मैं डे बुक में जाऊँगा देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 को XYZ मेरी एक पार्टी है जिससे मैंने माल परचेस किया है, और वो मेरा माल है 23,600 रुपये का। देखिए जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो मैं डिटेल अपनी यहाँ पर देख पाऊँगा। अब हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं IGST वाला। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पे IGST का मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे IGST का परचेस का बिल हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है हमको अभी मैंने किस पार्टी से माल परचेस किया है, मैं MP में हूँ, मैंने सेम पार्टी से माल परचेस किया है MP की पार्टी से, तो मुझे यहाँ पर CGST IGST लगाना पड़ा था। अब मैं आउट ऑफ स्टेट यहाँ से माल परचेस करूँगा तो मुझे यहाँ पर IGST फिल करना रहेगा। तो चलिए अब दोस्तों अपन IGST फिल करना सीखते हैं। तो सिंपली क्या करना है आपको क्या करना है, आपको सिंपली वाउचर पर जाना है। जैसे आप वाउचर पर जाएंगे तो आप परचेस वाउचर के अंदर आ जाएंगे। अगर आपका परचेस वाउचर ओपन नहीं है तो आप यहाँ पर F9 प्रेस करके आपका परचेस वाउचर ओपन कर सकते हैं, और आप शॉर्टकट की भूल जाते हैं तो आपको राइट साइड में यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है परचेस, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, जो भी आपको वाउचर यहाँ पर ओपन करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बिल क्रिएट करते हैं 31। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। डेट हम 1/4/2023 रहने देते हैं। अब पार्टी में मान लीजिए
मैं यहाँ पर हमने एक पार्टी क्रिएट की थी XYZ जो मेरी सेम स्टेट की थी, अदर स्टेट से माल परचेस करेंगे अब हम। तो यहाँ पे अदर स्टेट की पार्टी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं Alt+C प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ ABC, मेरे एक पार्टी का नाम है। देन मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है अंडर में, तो हमने माल परचेस किया तो वो आएगा हमारा सन्ड्री केटर्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे सन्ड्री केटर्स ले लेता हूँ। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देन मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ एड्रेस पर। अब मैंने जो माल परचेस किया है वो मैंने परचेस किया है न्यू दिल्ली से। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए मुझसे पूछ रहा है स्टेट, तो मैं कहाँ से हूँ, MP से हूँ, लेकिन ये वाला जो बिल आया जो मेरा, वो आया मेरा न्यू दिल्ली से। तो मैं यहाँ पे दिल्ली डालता हूँ। देखिए दिल्ली डाल देता हूँ। जैसे मैंने दिल्ली डाला तो ये मुझसे पिन कोड पूछ रहा है। आपके बिल पर जो भी पिन कोड डाला हो XYZ वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। देन ये आपको यहाँ पर रेगुलर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपके बिल का यहाँ पर GST नंबर डालना है। जो भी बिल आपके पास परचेस का आया हुआ है उसमें पार्टी का GST नंबर लिखा हुआ होगा, तो आपको यहाँ पर GST नंबर डालना है। जैसे मान लीजिए मैं XYZ कोई भी डाल देता हूँ। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इसको मैं यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जो आउट ऑफ स्टेट की हमारी पार्टी थी वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ परचेस लेजर। अब परचेस लेजर हमने कौन सा अभी क्रिएट किया था, हमने परचेस लेजर क्रिएट किया था यहाँ पे 18% का, तो अपन यहाँ पे 18% ही ले लेते हैं परचेस लेजर, क्योंकि हमने 18% से ही अदर स्टेट से माल परचेस किया है। अब हमने क्या माल परचेस किया है, हमने सेम मान लीजिए कंप्यूटर ही परचेस किया है। और यहाँ पे हमने परचेस किया है एक कंप्यूटर और हमने इसको भी लिया है 20,000 रुपये में। देन हम एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमको कोई और आइटम हमने माल परचेस नहीं किया है, तो हम यहाँ पर एक और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर CGST और SGST नहीं लगाना है, क्योंकि आप MP से हैं और आपने माल परचेस किया है दिल्ली से, तो आपका यहाँ पर लगेगा IGST। मैंने आपको समझाया था यहाँ पर अगर आप आउट ऑफ स्टेट से माल परचेस करते हैं तो आपका IGST लगेगा पूरा 18% का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18%, और हमने CGST और SGST लगाया था 99% में, मीन्स 9% के टुकड़ों में। तो अभी हमको यहाँ पर पूरा 18% का IGST लगाना है। तो सिंपली अपन यहाँ पे IGST का लेजर क्रिएट करते हैं। तो सिंपली अपन यहाँ पे Alt+C प्रेस कर लेते हैं। देन मैं यहाँ पे डालता हूँ IGST @18%। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। IGST भी जो है वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आता है, तो मैं यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेता हूँ। देन ये मुझसे पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो ये मेरा GST है, तो मैं यहाँ पर GST ले लेता हूँ। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए नेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है टैक्स टाइप, तो यहाँ पे अपन ने पहले लिया था सेंट्रल टैक्स, नेक्स्ट हमने लिया था स्टेट टैक्स, अब हम लेंगे यहाँ पे इंट्राग्रेटेड टैक्स IGST। तो सिंपली आप यहाँ पे इंट्राग्रेटेड पे एंटर प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो अभी अपन ने परचेस किया यहाँ पर 18% से, तो यहाँ पर 18% ले लेते हैं। देन मैं एंटर करता हूँ और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर IGST जो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने कैलकुलेट कर लिया है 3600 रुपये। मीन्स वहाँ पर अपना जो CGST और SGST लगा था वो लगा था 1800 रुपये, लेकिन यहाँ पे 18% लगा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक ही एंट्री आई है 3600 रुपये की। देखिए मैं आपको यहाँ पर जाकर बताता हूँ। तो यह देखिए यहाँ पर लगा हुआ था CGST SGST 99%, लेकिन यहाँ पर जो 18% लगा है, तो देखिए यहाँ पर जो 18% का टोटल होगा है वो 3600 रुपये यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर IGST जो वो 18% लग चुका है, जिसका अमाउंट 3600 रुपये यहाँ पर आ चुका है। टोटल मेरी इन्वॉइस की वैल्यू हो गई है 23,600 रुपये। तो आप इसको एंटर कर दीजिए और यहाँ पर मैं इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो जो मेरा IGST का परचेस का बिल था वो भी यहाँ पर बन चुका है। इसी तरीके से दोस्तों, आप अगर सेल का बिल बनाएंगे तो सिंपली आपको सेल का बिल भी इस तरीके से बनाना है। आपको सेम अमाउंट ले लेना है। CGST SGST आपको मैंने क्रिएट करना बता ही दिया है। आपको IGST लगाना है तो आप IGST भी यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए और आप यहाँ पर जाकर सेल का बिल भी बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है। GST क्या होता है, GST कैसे लगाया जाता है, अगर आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।